स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल उन्नति विथ हवे पे। पहले मैं आपको स्वर बता चुका हूं 2 वीडियो के माध्यम से। अब बताने वाला हूं व्यंजन। अब देखिएगा दोस्तों, व्यंजन व्यंजन यानी कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। मैं बताया था। मैं बताऊंगा 2 आधारों पर बताऊंगा। पहला मैं संरचना के आधार पर बताऊंगा व्यंजन, और दूसरा प्रयत्न के आधार पर व्यंजन बताऊंगा। तो अब समझिए, संरचना के आधार पर व्यंजन। पहला इसमें पढ़ेंगे संरचना के आधार पर व्यंजनों। व्यंजन में पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, ये इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्शी क्यों कहा जाता है इसे? स्पर्शी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो 25 वर्ण है, इसको उच्चारित करने में कहीं ना कहीं जीवा आपका मुख के अंदर जीवा कहीं ना कहीं टच करता है या छूता है। ठीक, तो देखिएगा इसको, ये 25 कौन कौन से होते हैं? ख, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद होता है ट, उसके बाद थ, ड, उसके बाद ढ, अड़, और होता है त, थ, उसके बाद होता है द, उसके बाद होता है ध, न, म, नहीं म नहीं होता है, यहाँ पे होता है आपका प, फ, ब, भ, उसके बाद म होता है। यानी कि ये क्या हो गया? गिनिए तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 वर्ण ये हो गए। अब देखिएगा इसको, ये जो इसको कहते हैं वर्ग। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग। और इसको क्या कहते हैं? इधर से जो ऊपर से नीचे आ रही है, इसको कहते हैं वर्ण। अब देखिएगा दोस्तों, क्या है कि इसका क वर्ग के वर्णों का उच्चारण, यानी कि क वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान, ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पूछ देगा कि क का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप बताएंगे क का एक तरीका देख लीजिए। ऐसे तरीका से कैसे देखेंगे? इसको लिखिए के, टी, एम, डी, ओ। अब देखिएगा यही क्या है? उच्चारण स्थान है। यही क्या है? उच्चारण स्थान है आपका। के से क्या हो जाएगा? कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। टी से तालु। एम से ये हो जाएगा मूर्धा। और डी से क्या हो जाएगा? डी से दंत। ओ से ओष्ठ। देखिए दोस्तों, आप अगर ये नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आसान है। ये क्या है? आसान है। आसान है कि नहीं? ये ट्रिक आप केटीएम गाड़ी चलाते हैं, डीओ लगाते हैं, तो केटीएम डीओ यानी कि जो आपका क वर्ग के वर्णों का उच्चारण क्या है? कंठ है, यानी कि कंठ है। और च वर्ग के वर्णों का उच्चारण, च वर्ग के वर्णों का उच्चारण तालु है। और ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण क्या है? मूर्धा है। और क्या है? त वर्ग के वर्णों का उच्चारण क्या है? आपका दंत है। और क्या है? प वर्ग के वर्णों का उच्चारण क्या है? ओष्ठ है। ये आसान है कि नहीं दोस्तों? और एक चीज और देख लीजिएगा, ये अंग, इय, ड़, न, म, इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण, यानी कि इसका जो मातृ स्थान है, इस वर्ण का मातृ स्थान क्या है? मातृ स्थान नाक है। यानी नाक यानी नासिक है। नासिक यानी नाक है। क्या है? नाक है। तो अब क्या देखते हैं हम? दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या? दूसरा इसमें संरचना के आधार पर व्यंजन में दूसरा देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या देखेंगे? अंतस्थ व्यंजन। देखिएगा, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। एक, इनका उच्चारण करते समय श्वास अंदर की तरफ खींची जाती है और क्या किया जाता है? उच्चारित किया जाता है। इसको लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, मैं बोल दे रहा हूं। इनका उच्चारण करते समय अगर आप नोट करते होंगे तो नोट कर लीजिएगा। यानी कि क्या है? इनका उच्चारण करते समय श्वास अंदर की तरफ ली जाती है और फिर क्या किया जाता है? उच्चारित किया जाता है। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिएगा। क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यह क्या होते हैं?
स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक, अब देखिएगा ये जो 4 प्रकार होते हैं ये कौन कौन होते हैं, यानी 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आपका ये होता है य। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिएगा अंतस्थ जो 4 प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन है। फिर एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि अंतस्थ व्यंजन की अगर डिफिनीशन यानी परिभाषा, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, यानी इसका उच्चारण करते समय श्वास अंदर की तरफ ली जाती है और फिर क्या किया जाता है, उच्चारित किया जाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज में क्या देखेंगे आप कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इसकी भी संख्या कितनी होती है, इसकी भी संख्या 4 होती है। ठीक, या क्या इसको उच्चारित करते समय क्या होता है, गर्म श्वास क्या होता है, उच्चारित करते समय गर्म श्वास क्या होता है, बाहर निकलता है। यानी कि जब इसको उच्चारित करेंगे तो क्या होगा कि गर्म श्वास बाहर निकलता है। ये 4 कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा। जैसे 4 कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं स स स ह, स स स और ह। ये क्या है, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। बात समझ में आ रही है। आइए दोस्तों संरचना के आधार पर अब चौथा देखते हैं क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब हुआ है कि 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से, यानी कि क्या होता है, संयुक्त व्यंजन जो बने होते हैं 2 वर्णों के मेल से। अब देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सा है, स, त्र, ज्ञ और स्र। अब देखिए स जो है आपका क्या है, छ और छत्री वाला छ से, यानी क्या बना है, क प्लस छ से मिलके क्या बना है, स बना है। और आपका जो त्र है, त और र से मिलके क्या बना है, आपका त्र बना है। और जो ज्ञ है वो ज और इया, जो इया बोलते हैं आप लोग ऐसे बनाते हैं इया, तो ये क्या मिलके बना है, ज्ञ बना है। स्र जो है आपका स और र से मिलके क्या बना है, स्र बना है। ठीक, आइए दोस्तों हम 5वां और 6वां यानी कि एक ही बार समझे, क्योंकि इसको समझेंगे एक साथ तभी सही है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा का अंतर है। ठीक, अब देखिए संपृक्त वर्ण, ये क्या है, संपृक्त वर्ण। ये क्या होते हैं, ये 2 वर्णों के मेल, संपृक्त वर्ण जो व्यंजन होते हैं ये 2 वर्णों के क्या होते हैं, मेल से बने होते हैं। लेकिन इसमें देखिएगा, लेकिन इसमें जो आधा वर्ण लगा होता है वह अपने ही वर्ण से न जुड़कर, यहाँ पे देखिएगा न जुड़कर दूसरे वर्ण से जुड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे कि वक्त, यहाँ देखिएगा ये आधा वर्ण है, ये क्या है, दूसरे वर्ण से जुड़ा है, यानी कि ये क्या है, दूसरे वर्ण से जुड़ा है। और यहाँ पे देखिएगा रक्त में क क्या है, ये दूसरे वर्ण से जुड़ा है। और संबल में जो म है ये क्या है, ये दूसरे वर्ण से जुड़ा हुआ है। वहीं द्वित्व और या फिर युग्मक व्यंजन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, व्यंजन, द्वित्व या युग्मक व्यंजन। ठीक, इसके विपरीत होता है, यानी कि ये 2 वर्णों के मेल से तो बना होता है, लेकिन क्या होता है, इसमें जो आधा वर्ण इसका लगा होता है वह अपने ही वर्ण से जुड़ा रहता है। वह क्या रहता है, अपने ही वर्ण से जुड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आधा वर्ण च है तो क्या हो रहा है, इसके बाद भी च आ रहा है। यहाँ पे आधा वर्ण च है तो इसके बाद भी च आ रहा है, यानी कि ये अपने ही वर्ण से जुड़ा रह रहा है। यहाँ पे आधा ल है तो इसके बाद भी ल आ रहा है। तो अब देखेंगे 6ठा 7वां देखेंगे। क्या देखेंगे, अयोग्यवा। अयोग्यवा जो व्यंजन होते हैं या फिर वर्ण होते हैं कौन कौन से होते हैं, अयोग्यवा, अंग और अ, ये क्या होते हैं, अयोग्यवा होते हैं। तो देखिए हम दूसरा क्या है, पहले तो हम संरचना के आधार पर पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के
आधार पर व्यंजन, प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजन। पहला इसमें पढ़ेंगे क्या, पहला पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इसमें स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 20 होती है। स्पर्शी व्यंजनों उसमें बताए थे, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी बताए थे आपको? संरचना के आधार पर हम बताए थे, उसमें बताए थे 25, और इसमें क्या बता रहे हैं? प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 20 बता रहे हैं। इसमें जो च वर्ग का, च वर्ग के जितने वर्ण हैं, यानी कि च, छ, ज, झ और इया, ये क्या है? स्पर्शी व्यंजन। इनको छोड़ के, यानी कि च वर्ग के वर्णों को छोड़ के सभी क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। ठीक। और दूसरा देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन? जैसे कि च वर्ग के सारे वर्ण क्या है? ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। च, छ, ज, झ, केवल इया को यहाँ पे हटा देंगे तो क्या हो जाएंगे? ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होंगे। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सा? स और ह, ये क्या है? ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। अब देखिए पंचमाक्षर या फिर अनुनासिक वर्ण, हम आपको बताए थे पहले पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण। पंचमाक्षर देखिएगा, चौथा पंचमाक्षर, पंचमाक्षर या अनुनासिक, अनुनासिक ये बताए थे हमको आपको। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सा होता है? अंगा, इया, उसके बाद होता है अड़ा, उसके बाद न और म। ये क्या है? ये इसको पंचमाक्षर कहते हैं या फिर अनुनासिक होते हैं। इनका जो मातृ स्थान, पिछले उसमें बताया था मैं, मातृ स्थान क्या होता है? नासिक होता है, यानी नाक से उच्चारित किया जाता है। ठीक। आइए देखते हैं इसमें पांचवा है आपका प्रकंपित। प्रकंपित या इसको बोलते हैं लुंठित। लुंठित, ये इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ये इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ये कौन सी होती है? र। अब छठवां समझेंगे हम क्या? पार्श्विक। पार्श्विक, इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। जैसे क्या है? ल, ये क्या है? पार्श्विक वर्ण है। अब समझेंगे सातवां समझेंगे क्या? द्विगुण। द्विगुण व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है? द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। कौन कौन सा? ड, माने इसमें होते अंग और ढ, ये क्या है? ये द्विगुण होते हैं। द्विगुण क्यों होते हैं? क्योंकि द्विगुण इसलिए ये होते हैं क्योंकि इसमें 2 भाषाओं का गुण इसमें क्या है? लगा है। मतलब 2 भाषाएं इसमें, माने 2 भाषाओं का गुण इसमें दिख रहा है, इसलिए द्विगुण है। अब देखिएगा द्विगुण क्यों है। ये देखिए, ये क्या है आपका? ये जो ढ लिखा है ये क्या है? हिंदी भाषा का वर्ण है। और ये जो नुक्ता यानी बिंदु है, नुक्ता इसको बोलते हैं, ये बिंदु है, ये फारसी भाषा का है। यानी कि आपको दिख रहा है कि नहीं? ये हिंदी भाषा और फारसी भाषा, यानी 2 भाषाओं का गुण जिस वर्ण में है उसे द्विगुण बोलते हैं। ठीक। यानी कि आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि अंग कौन सा वर्ण है? द्विगुण है या फिर अनेकों प्रकार, माने 4 प्रकार के ऑप्शन बना देगा आपसे, वो क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक। अब आप लोग को जैसे क्या है कि आगे मैं क्या करूंगा कि हिंदी में पेपर सॉल्व कराऊंगा, कम से कम 20-20 क्वेश्चनों का पर डे आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि आपका एसएससी जीडी वगैरह, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी ट्रिपल एससी पेट का ये, या फिर अनेकों परीक्षा होते हैं, उन परीक्षाओं का, यहाँ तक कि जैसे कि आपको पीसीएस वगैरह में जो भी पेपर आते हैं उसमें हिंदी आपका रहता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि लोगों के पास पहुंचे। और धन्यवाद।